हेलो। तो मैं फिर आ गया हूँ आप लोग को पार्ट 3 लेकर टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 2 शायद देख चुके होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए समय को बचाते हुए सीधे सवाल पर चलते हैं। ठीक है, और सवाल आप लोग को दिख रहा होगा, और यह टाइम एंड वर्क का आप लोग का पार्ट 3 है। ठीक है, तीसरा पार्ट है, और धीरे धीरे करके सभी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को टाइम एंड वर्क का पढ़ा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी को एक काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे, और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है कि देखिए, इसको यदि बेसिक से चला जाए तो आप कहोगे ए और बी जो भी हो, मान लीजिए कि वो ए और बी काम को एक्स दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? एक्स दिन में करते हैं। ठीक है, और आगे का कह रहा है कि जितना समय यह लगाते हैं, ए और बी मिलकर जितना समय लगाते हैं, कह रहा है क्या कि आगे कि ए को अकेले वो काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। किससे? ए और बी को जितना काम करने में टाइम लगेगा उससे। ए यदि अकेले करेगा तो इनसे 4 दिन क्या लेगा? अधिक लेगा। और यदि वही बी अकेले काम करे तो कितने दिन अधिक लगेंगे? तो बी को इससे कई दिन अधिक लगेगा? तो कहेंगे 16 दिन। ठीक है, तो देखिए सेम काम वही करना है जो पीछे एलसीएम वाला तरीका लगा रहे थे, वही काम करेंगे यदि इस तरह से चला जाए। तो यदि हम देखेंगे तो इनका एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे कि इनका एलसीएम हम लिख सकते हैं इनको इस तरह, x + 4 और x प्लस क्या 16। ठीक है, क्योंकि यदि हम कह दें कि 3 और 4 का आप एलसीएम निकालिए तो देखिए 3 अभाज्य संख्या है, बात समझ में आ रही है, और यह 4 है, तो इनका मतलब इससे छोटा नहीं हो पाएगा, इससे छोटा ये कट कर नहीं होगा, तो इसका मल्टीपल ही कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो यहाँ पर भी इनका हम आपस में मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो अब देखिए इनकी भी हम क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता निकालेंगे। एक दिन की कार्य क्षमता क्या होगी? तो जब इस वाले से भाग इसमें देंगे, तो जब देखिए यदि x + 4 और x + 16 में जब हम x + 4 से भाग दे रहे होंगे तो ये x + 4 से x + 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x + 16। मतलब a की जो कार्य क्षमता होगी x प्लस क्या होगी? 16 होगी। बातें समझ में आ रही है? अब क्या होगा कि यदि x + 16 से इसमें भाग दिया जाए तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि x प्लस क्या बचेगा? 4 बचेगा। बातें समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करें, यदि a + b, तो इसको क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क में टोटल वर्क क्या है? तो सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता जोड़ लीजिए। x और x जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2x, और 16 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 16 और 4 कितना होगा? 20। तो मतलब इनकी जो कार्य क्षमता होगी कितनी होगी? 2x + 20। ठीक है, आगे यदि देखा जाए तो टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क x + 4, ठीक है, इंटू x प्लस क्या 16। यदि टोटल वर्क में x + 4 और इंटू x + 16 में किससे भाग देना पड़ेगा? कार्य क्षमता से, और कार्य क्षमता है 2x + 20। तो भाग देने पर जो समय आएगा ए और बी का कितना आएगा? x दिन। तो आप कह सकते हो कि इसके बराबर क्या लिखेंगे? x। बातें क्लियर हो रही है? यदि इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा? इसका जब मल्टीपल करेंगे तो आएगा हमारा, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, x में x का मल्टीपल करेंगे x²। ठीक है, देखिए मल्टीपल आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट x² + 20x + 64। ठीक है, इसका इसमें मल्टीपल कर लीजिए, क्या आएगा? 2x²
प्लस क्या 20x। बातें क्लियर है? कट रहा है क्या? तो अब देखिए यहाँ इधर भी 20x है और इधर भी 20x है, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में है, इक्वल के उधर है, तो ये 20x से 20x क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा। तो अब जो बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस क्या 64। ठीक है, तो देखिए यदि इसको इधर भेजेंगे, एक्स स्क्वायर को यदि इसको इधर भेज दे रहे हैं तो हो जाएगा 2x² और ये क्या होगा -x² बराबर क्या 64। बातें समझ में आ रही है? तो 2x² में से यदि x² घटा रहे होंगे तो x² 2x² में से एक x² घटाएंगे तो कितना आएगा 1x², और इसके बराबर क्या होगा 64। ठीक है, तो अब बताइए कि x² की वैल्यू क्या होगी 64 होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 64 का वर्गमूल क्या होगा 8, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा x की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। तो पूछा है कि a और b मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो a और b की वैल्यू हम क्या मान चुके हैं x, और x का वैल्यू क्या है 8, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा डी वाला। बातें समझ में आ रही है? कट रहा है क्या? तो आप लोग को ये क्लियर समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा, शायद समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि इसे चाहेंगे तो 60 ट्रिक से भी लगा सकते हैं। जैसे चलिए ट्रिक को छोड़िए, इस तरह से बेसिक पहले देखा जाए, ट्रिक बाद में देखा जाएगा। ठीक है, वैसे यही आप लोग को नियम सही रहेगा कि इस तरह से यदि पता रहेगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कभी भी ट्रिक के चक्कर में ना जाइए, कॉन्सेप्ट के पीछे जाइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। यदि ट्रिक के पीछे जाएंगे तो हर क्वेश्चन पर ट्रिक क्या होता है चेंज होता रहता है। तो ट्रिक के पीछे हम ना कहेंगे कि आप लोग भागिए, कॉन्सेप्ट पर चलिए। ठीक है, तो ये आप लोग को क्वेश्चन क्लियरिटी समझ में आया होगा। तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें का। ठीक है, और ये आप लोग का मजदूरी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 2 आदमी एक काम को 960 रुपया में लेते हैं। ठीक है, वे इसे क्रमशः 16 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी की सहायता से काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि तीसरे आदमी को जो मजदूरी मिलेगी कितना मिलना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वो तो काम जो लिए टोटल कितने रुपए में लिए, तो आप कहोगे 960 रुपए में। यदि कहते हैं कि वे इसे यदि पहला आदमी करता तो 16 दिन में कर लेता, यदि दूसरा आदमी करता तो 24 दिनों में कर लेता। तो देखिए हम मान लेते हैं कि पहला आदमी ये था और ये उसे करता तो कितने दिनों में 16 दिनों में। मान लीजिए कि दूसरा आदमी क्या है बी है, और बी जो करता कितने दिनों में 24 दिनों में। बात क्लियर हो रही है? और आगे ये कह रहा है कि वे तीसरे आदमी की सहायता से, तीसरा आदमी मान लीजिए क्या सी, तीसरा जो व्यक्ति है मान लीजिए क्या है सी है, तो ए बी तो थे, साथ में कौन मिल गया सी, तो तीनों जब मिल गए तीसरे आदमी की सहायता से वो काम को कितने दिन में कर लेते हैं 8 दिन में। बातें क्लियर है? ठीक है, तो अब ये बताइए कि पूछा है कि सी का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए जो पैसा बटेगा ना उनके क्षमता के आधार पर बटेगा, जो उनकी कार्य करने की क्षमता होगी उन क्षमता के आधार पर पैसा बटेगा, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। ठीक है, तो अब बताइए कि काम तो हम वही करेंगे कि इनका पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है 8 है। ठीक है, 8 से यदि भाग दिया जाए 24 में सबसे बड़ी संख्या में तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आप कह सकते हो कि एलसीएम क्या होगा 24 ही होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब बचा 24 और 16, 16 से भी इसमें भाग दो तो लेकिन क्या होगा 16 से 24 में भाग जाएगी नहीं जाएगी। तो इसलिए अब क्या करो 16 और 24 का आप एलसीएम निकालो। तो 16 और 24 का जब एलसीएम निकाल रहे हो आप 16 और 24, तो इसे सिंप्लीफाई करो 8 दूना 16, 8 3 24, तो 24 दूना क्या होगा 48। एलसीएम क्या होगा यहाँ पर 48 होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब चलिए इसे मिटा देते हैं।
इनकी क्षमता क्या होगी? तो आप कहोगे 16 3 48, इसकी क्षमता 3 होगी। इसका क्या होगा? 24 दूना 48, इसकी क्षमता क्या होगी? 2 होगी। अब कहोगे कि इन तीनों की क्षमता क्या होगी? तो आप कहोगे 6 होगी। बातें समझ में आ रही है? तो अब बताइए तीनों की क्षमता क्या है? 6 है। तो जब तीनों की क्षमता 6 है तो आप पैसा कहोगे कि 6 हिस्सा में ही बटेगा। ठीक है, आप कहोगे कि सबसे पहले चलिए ए की अलग क्षमता निकाल लेते हैं, बी की अलग क्षमता और सी की अलग क्षमता। तो अब बताइए ए की क्षमता कितनी निकल के आई? 3 निकल के आई। बी की क्षमता कितनी निकल के आई? 2 निकल के आई। तो ये बताइए ए और बी दोनों मिलकर 5 करते हैं और सी आ जाता है, तो सी की सहायता से कितना होता है? 6। तो 5 तो ये कर लिया, तो सी कितना किया होगा? तो आप कहोगे 1। तो मतलब इन्हीं रेशियो में पैसा क्या होगा हमारा? बटेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप कहोगे पैसा जो बटेगा टोटल 6 हिस्सों में बटेगा। तो 6 हिस्सों में से बांटेंगे 6 यूनिट, मतलब कहेंगे 6 यूनिट बराबर 900 कै रुपया? 60 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए 960 डिवाइड बाई 6। ठीक है, जब इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 6 एकम 6, 3 बचेगा। ठीक है, 6 6 के 36, 0 कै रुपया? 160 रुपया। तो पूछा है कि तीसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा? तो तीसरा आदमी को हमने क्या मान रखा था? सी मान रखा था। अब बताइए कि तीसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा? तो आप कहोगे कि तीसरे आदमी का जो हिस्सा चाहिए 1 यूनिट ही चाहिए, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 160। मतलब आंसर हमारा क्या होगा? यही होगा 160 रुपए। तो आप कहोगे कि इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? सी वाला। बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, पी क्यू आर को एक काम 5750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो रुपए में क्यू की मजदूरी होगी। क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार का मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। ठीक है, लेकिन उसमें क्या पूछा गया था? केवल रेशियो ही पूछा गया था। तो चलिए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि पी तथा क्यू, देखिए पी क्यू और आर यदि तीनों को मिलाकर जब पैसा बांटा जाएगा तो 5750, मतलब 5750 रुपया बांटना है तीनों को। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कह रहा है कि पी तथा कौन? क्यू मिलकर कार्य का 19/23 करते हैं। 19 बटा कितना? 23 करते हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है कि क्यू तथा आर मिलकर, क्यू तथा कौन मिलकर? आर। क्यू तथा आर मिलकर कितना करते हैं? 8/23। तो ये टोटल वर्क तो यहाँ पर भी 23 और टोटल वर्क को यहाँ पर भी क्या है? 23 ही है। तो आप कहोगे कि यदि पी और क्यू, ठीक है, सबसे पहले मतलब हमें रेशियो निकालना पड़ेगा कि कौन कितना काम कर रहा है, तो उसी हिसाब से पैसा भी बटेगा। तो आप कहोगे कि P और Q कितना काम करते हैं? 19 काम करते हैं। कितने काम में से? 23 काम में से। बात समझ में आ रही है? तो 23 में से 19 काम करते हैं। तो अब बताइए P Q 3 व्यक्ति है, इसमें से यह 2 लोग 23 काम कर दिए, सॉरी 19 काम कर दिए। तो R कितना किया होगा? तो आप कहोगे 4, तभी तो जाकर टोटल क्या होगा? 23 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि इसके 4 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? सॉरी आर का जो वैल्यू है कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब बताइए आगे यहाँ पर चलते हैं। क्यू और आर उस काम में 8/23 भागी कर पाते हैं। तो आप कहोगे कि यदि क्यू और 8 कर पाते हैं, क्यू और आर कितना कर पाते हैं? 8 कर पाते हैं, और जिसमें से आर की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 4 ही होगी, तभी तो जाकर 8 होगा। तो आप कहोगे कि कितना करेंगे? 4 करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे चलते हैं। अब बताइए टोटल 4 4 8 काम हो गया। टोटल वर्क कितना है? 23 है। ठीक है, नहीं तो आप यहां पर भी कह सकते हैं यदि क्यू कितना करता है? 4 करता है, और पी और क्यू कितना करते हैं? 19 करते हैं। यदि इसमें से 4 हटा दिया जाए तो पी कितना करेगा? 15 करेगा। तभी तो आप देखेंगे कि 15 4 19, 19 4 कितना? 23। मतलब इसमें से पी जो है 15 काम करेगा, क्यू 4 काम, और आर कितना? 4। अब बताइए टोटल जो मजदूरी जो बटेगी इसी रेशियो में तो बटेगी। ठीक है,
आप कहोगे कि जो पैसा बटेगा इसी 23 यूनिट में ही बटेगा, तो 23 यूनिट की वैल्यू 5700 कितना 50। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5750 में 23 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड जब कर रहे हो तो चलिए डिवाइड करिए। 23 दूना कितना 46, ठीक है 11 बचेगा। ठीक है, कितना बार जाएगा 11 और 5 उतारेंगे 115, मतलब 23 बचे 115 होता है। ठीक है, 0 मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 250 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 250 रुपए। तो पूछा है कि क्यू की मजदूरी होगी, तो क्यू को कितना हिस्सा मिलना चाहिए 4 हिस्सा। 1 यूनिट की वैल्यू 250 है, तो 250 से जब मल्टीपल करेंगे इसमें 4 यूनिट में, तो 250 से 4 में मल्टीपल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1000 रुपए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा करेक्ट 1000 होगा, मतलब ऑप्शन हमारा क्या आएगा डी। ऑप्शन क्या होगा डी। बातें समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि दोनों मिलकर बनाए और 7000 रुपए का भुगतान प्राप्त करें तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी कार्य क्षमता ही निकालेंगे, कार्य क्षमता पर ही पैसा बटेगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि ए कितने दिनों में बनाता है, ए एक दीवार को 30 दिनों में बनाता है। ठीक है, एक दीवार को कितने दिनों में 30 दिनों में, जबकि बी क्या करता है उसे, जबकि बी उसे कितने दिनों में बनाता है 40 दिनों में बनाता है। बातें क्लियर है। ठीक है, तो बी उसे कितने दिनों में करता है 40 दिनों में। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, क्या होगा। तो एलसीएम क्या होगा इसका 40 और 30 का जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ पर 3। तो जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे 30 में यदि 4 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 120, मतलब एलसीएम जो होगा हमारा क्या होगा 120 होगा। बातें क्लियर है, इसे हटा लें। तो अब ये बताइए कि इसकी कार्य क्षमता क्या होगी। एक क्या करता है कि 30 दिन में करता है कितने काम को 120, टोटल वर्क कितना है 120। तो इसकी कार्य क्षमता क्या होगी 4, क्योंकि जब 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 3 चौके कितना होगा 12, 4 बार में कट जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कटेगा 4 3 12 3 बार। ठीक है, तो अब बताइए इनकी क्षमता क्या होगी, ए और बी की जो क्षमता होगी क्या होगी 4:3। ठीक है, 4 क्या होगा 3 होगा। तो अब पूछा है मतलब पैसा जो बटेगा इसी रेशियो में बटेगा, तो पैसा बांटना कितना है दोनों लोगों में 7000। कितना बांटना है 7000, और यहाँ पर टोटल पैसा कितने हिस्सों में बांटना है 4 3 7 हिस्सों में। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7000, 1 यूनिट की वैल्यू निकालें कितने आएगा 7000/7, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 1000। तो पूछा क्या है कि बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा कितना मिलना चाहिए 3 यूनिट। यदि 1 यूनिट 1000 को दिखा रहा है तो 3 यूनिट कितने को दिखाएगा, तो 1000 से मल्टीपल करके देख लीजिए। 1000 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3000 रुपए। तो मतलब बी का जो हिस्सा होगा कितना होगा 3000। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा डी। ऑप्शन हमारा क्या होगा डी, मतलब बी का हिस्सा जो होगा कितना होगा 3000 रुपए होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से वह कार्य 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसका जल्दी से सोल्यूशन देखते हैं। देखिए चारों मतलब 3 व्यक्ति पहले 1200 रुपया में लेते हैं, लेकिन एक चौथा व्यक्ति भी आ जाता है तो चारों में वो 1200 रुपया बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम 3 व्यक्ति लेते हैं, एक व्यक्ति ए, दूसरा व्यक्ति बी और तीसरा व्यक्ति सी। ठीक है, कर तो नहीं रहा। और
एक चौथा व्यक्ति आ जाता है, चौथे व्यक्ति की सहायता से, मतलब 3 व्यक्ति तो करते हैं लेकिन एक चौथा व्यक्ति भी उसमें शामिल हो जाता है, और वो चौथा व्यक्ति हम मान लेते हैं कौन, डी। तो इन चारों व्यक्ति को सहायता से वो 3 दिनों में काम समाप्त होता है। यदि ए अकेले करता, मतलब पहला व्यक्ति करता तो 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति करता तो 12 दिनों में, और यदि तीसरा व्यक्ति करता तो कितने दिनों में, 16 दिनों में। ठीक है, अब देखिए चारों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो पैसा बढ़ना है तो हमें कार्य क्षमता निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो टोटल कार्य क्षमता होगी चारों की, उन्हीं हिस्से में पैसा बटेगा। तो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले ये अब देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यदि देखिए इसमें देखिए 8 से 16 कट रहा है, मतलब 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 16 होगा, 8 को हटा लो। ठीक है, देखिए 3 से 12 कट रहा है, तो 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, मतलब 3 भी हटा लो, बचा क्या, 12 और 16। तो 12 और 16 का एलसीएम निकालो, तो 12 और 16 का जब एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, कटाओ, 4 × 12, 4 चौके 16, मतलब 12 चौके 48। ठीक है, देखिए यदि एलसीएम नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं एलसीएम का चैप्टर लेकर आऊंगा। ठीक है, मतलब एलसीएम भी पढ़ाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, 48 होगा, तो हम लिख लिए क्या, 48। ठीक है, यदि इनकी क्षमता निकाली जाए तो क्या होगा, तो 8 × 6 = 48। इनकी क्षमता क्या होगी, तो आप कहोगे 12 चौके 48। इनकी क्षमता क्या होगी, तो कहोगे 16 × 48। इनकी क्षमता की बात कही जाए, 3 × 3 = 3 × 6 = 18। मतलब चारों की जो क्षमता होगी 16 होगी। जो पैसा बटेगा किस रेशो में बटेगा, 16 हिस्सों में बटेगा। बात क्लियर है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि ए की जो क्षमता है कितनी है, 6, तो ये 6 हिस्सा पैसा लेगा 16 में से। बी कितना लेगा, तो आप कहोगे 4 हिस्सा लेगा। सी कितना लेगा, तो आप कहोगे 3 हिस्सा लेगा। तो टोटल ये तीनों कितना किए, तो कहेंगे कि आप 6, 4, 10, 3, 13, तो ये तीनों मिलकर 13 किए। लेकिन डी की सहायता से 16 हो रहा है, तो इसको भी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आप कहोगे 16 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो कहोगे 1200। इसे सिंप्लीफाई करो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो तो आप कहोगे 1200 डिवाइड बाई 16। सिंप्लीफाई करोगे जब, ठीक है, तो इसे चलिए सिंप्लीफाई करिए, 4 चौके 16, 4 × 3 = 12। ठीक है, 300 हो जाएगा। फिर 4 से घटाओ इसे, कितना आएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 75 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 75 रुपए। तो पूछा क्या है कि चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी, तो चौथा व्यक्ति कितना पाएगा, 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 75। 3 यूनिट की वैल्यू निकालिए, 75 से मल्टीपल करिए, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, 21 से 22, 200 कै रुपया, 25 रुपया। तो आंसर हमारा क्या होगा, 225। इसलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन पर, तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अब सेट कर रहेगा। ठीक है, उस तरह के बहुत क्वेश्चन पढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ये एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ये कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, कर सकता है। जबकि वो 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो उसके साथ, ठीक है, तो भी उसके साथ क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो अब क्या कर रहा है कि तदनुसार यदि वे दोनों कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें। देखिए, जब 3 दिन काम वो कर लेता है तो चौथे दिन से बी आ जाता है। ठीक है, तो 3 दिन मतलब वो काम कर लेता है, जब बी लग जाता है तो उसके बाद जो शेष कार्य रहता है उसे ए और बी मिलकर 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो कह रहा है कि यदि पूरा काम यदि बी को अकेले पूरा करना रहता तो काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, यहाँ पर अकेले ए है। ठीक है, तो आप कहोगे कि टोटल वर्क मतलब हमारा जो होगा क्या होगा, 12 ही होगा। यदि इस तरह से देखा जाए तो इसकी कार्य क्षमता क्या होगी, तो आप कहोगे 1 होगी। ठीक है, तभी तो आप कहोगे कि यदि 1 दिन में 1 काम करेगा तो 12 दिन में कितना काम कर लेगा, 12 काम कर लेगा। ठीक है, कितना काम करेगा, 12 काम कर लेगा। बातें समझ में आ रही है। तो अब ये बताइए, 3 दिन तक वो कार्य करता है तो 3 दिन में वो कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 3 काम करेगा। तो अब बताइए, जब 12 में से वो 3 दिन में 3 काम कर लिया तो शेष काम बचा कितना, तो 3 जब घटा लोगे तो आप कहोगे शेष काम बचा कितना, 9। शेष काम कितना,
शेष काम कितना बचा? 9। अब इस शेष काम को ए और बी, तो आप देखे होंगे कि मतलब इनकी जो एक एक कार्य क्षमता होगी कितनी होगी? 1 होगी। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। ठीक है, तो जब 3 काम घटा लेंगे तो बचेगा शेष काम 9। अब इस 9 काम को ए और बी कितने दिन में करते हैं? ए और बी कितने दिन में करते हैं? इस शेष काम को ए और बी कितने दिन में करते हैं? इस 9 काम को ए और बी कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में करते हैं। तो 3 दिन में 9 काम करते हैं, तो 1 दिन का निकालना होगा, तो कितना काम करेंगे? तो आप कहोगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ए और बी की जो क्षमता है कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक है, तो अब यह बताइए कि ए और बी की जो कार्य क्षमता है 3 है। ठीक है, जिसमें से ए का कार्य क्षमता कितना है? 1 है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 3 हो जाएगा। तो आप कहोगे 2, तो बी की कार्य क्षमता निकल कर आ गई 2। टोटल वर्क है ये 12। ठीक है, तो पूछा है कि बी कितने दिन में इस पूरे काम को करेगा? तो बी की कार्य क्षमता 2 है, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 छके कितना? 12 दिन। मतलब आंसर क्या होगा हमारा? 6 दिन। बातें समझ में आ रही है? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ए वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है? डाउट किसी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत छोटा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक कार्य को 18 दिनों में, ए कितने दिनों में? 18 दिनों में। ठीक है, कह रहा है कि बी उसी कार्य को 15 दिनों में, ठीक है, 15 दिनों में कर सकता है। तो बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि 18 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 18 और 15 का एलसीएम क्या होगा? तो कितना होगा? 3 पचे 15, सॉरी 3 छक 18, 3 पचे 15, 18 पचे क्या होगा? 90 होगा। एलसीएम क्या होगा? 90। ठीक है, एलसीएम क्या होगा? 90 होगा। तो एक दिन की इसकी कार्य क्षमता क्या होगी? तो आप कहोगे 5 होगी। और इसकी कार्य क्षमता क्या होगी एक दिन की? तो आप कहोगे 6 होगी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह नहीं बोला है कि ये दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं 10 दिन तक। बोला क्या है कि बी ने 10 दिन तक काम किया। यदि एक दिन में 6 काम करेगा तो 10 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे 60 काम करेगा। 10 छके 60। तो टोटल कितना काम था? 90। 90 में से 60 काम हो गया, बचा कितना? 30। कितना बचा? 30 बचा। और 30 काम को कौन करेगा? ए। और ए की कार्य क्षमता 5। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 छके कितना आएगा? 30 आएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? 6 दिन। मतलब इसका जो आंसर होगा सही क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा? क्लियर है? तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अगला। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है, कह रहा है कि पी और क्यू क्रमशः कितने दिनों में? 15 दिन में पी करता है, और जो क्यू करता है कितने दिन में? 10 दिन में। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? तो 15 और 10 का जब एलसीएम निकाल लोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। मतलब टोटल वर्क जो होगा कितना होगा? 30 होगा। एलसीएम कैसे निकालोगे भी देख लीजिए। 15 और 10, 5 ते 15, 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 10 ते कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, तो 15 दूना कितना? 30, 10 ते 30। ठीक है, कार्य क्षमता क्यू की 3 होगी, पी की क्या होगी? 2 होगी। बातें समझ में आ रही है? तो अब चलिए देखते हैं, कह रहा है क्या कि क्यू काम शुरू करता है। काम कौन शुरू करता है? क्यू। ये नहीं बोल रहा है कि दोनों एक साथ शुरू करते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो अब बताइए, क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो क्यू स्टार्ट करता है, एक दिन की क्षमता क्या है? 3 है। तो 5 दिन तक यदि काम करे तो कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। बात समझ में आ रही है? कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। तो अब बताइए, जब 15 काम करेगा तो अब जो यह क्यू जो है 15 काम कर लिया,
30 में से 15 काम कर लिया, बचा कितना? 15। ठीक है, तो अब ये जो शेष कार्य है, अब जो है P कितने दिन में पूरा करेगा? ये नहीं बोला है कि मतलब इस पूरे वर्ग को P कितने दिन में करेगा, क्योंकि यदि पूरे वर्ग को पूछता तो यदि 30 में 2 से डिवाइड करेगा तो 15 आएगा, और 15 ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुतों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ पर शेष तो नहीं लिखा है, तो उससे मत घबराइएगा। तो यहाँ पर जो शेष कार्य बचेगा कितना बचेगा? 15, क्योंकि Q ने 15 काम कर दिया, तो अब 15 कौन करेगा? P करेगा। अब P की कार्य क्षमता क्या है? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 सत्ते 14, मतलब 7 सही 1/2 दिन, मतलब जो P इसे करेगा कितने दिन में करेगा? 7.5 दिन में। तो बातें समझ में आ रही होगी, क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर आगे का टाइप लेकर आएंगे, और धीरे धीरे टाइम एंड और खत्म हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? और मैं आप लोग को आगे धीरे धीरे सारे चैप्टर कराने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो पर हमें लग रहा है कि रिस्पांस नहीं दे रहा है आप लोग, तो देखिए मेहनत करिए, जैसे हम मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग उसे मेहनत से देखिए, उसका नोट्स बनाइए कि आगे का मतलब आपको चैप्टर मिलते जाए, ठीक है? और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे धीरे इस पर मैं हिंदी के भी टीचर लेकर आऊँ, रीजनिंग भी लेकर आऊँ, ठीक है? तो अभी मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं, मतलब बट प्रयास करूंगा कि 2-4 दिन में सब क्लासें कंटिन्यू हो जाए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन फिर मिलते हैं। धन्यवाद, ठीक है? यदि वीडियो अच्छा है तो मेरा सपोर्ट करें, तो चलते हैं फिर।